उसको काउंट किया जाता है। और अगर मान लो कोई भारतीय कोई विदेशी भारतीय अगर हमारे देश की सीमा के अंदर अगर वो पैसे कमा रहा है, चाहे वो फैक्ट्री को उत्पादन कर रहा है, तो उसका जो पैसे होगा उसका जीडीपी में उसका जो रेवेन्यू होगी उसको जीडीपी में काउंट की जाएगी। ठीक है, तो ये होता है। अब देखेंगे जैसे इसके रिगार्डिंग देखें सकल घरेलू उत्पादक जीडीपी, तो किसी देश की सीमा के भीतर एक विशिष्ट अवधि जैसे एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है। इसे किसी देश की आर्थिक सेहत का एक व्यापक स्कोर कार्ड माना जाता है। ठीक है, और जीडीपी का मतलब क्या क्या होता है देख सकते हैं, यानी सकल यानी ग्रॉस, कुल यानी बिना किसी कटौती के, यानी जो भी उत्पादन होता है बिना किसी कटौती के। ठीक है, और घरेलू यानी डोमेस्टिक का मतलब समझ सकते हो कि किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर, किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर, और उत्पादन का मतलब होता है देख सकते हो कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। तो इसी से ग्रॉस डोमेस्टिक कुल बिना किसी कटौती के किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन क्या कहलाता है, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीडीपी की गणना कैसे की जाती है, तो जीडीपी की गणना करने के लिए 3 तरीके हैं। तो वो तरीके कौन कौन से हैं, तो देखेंगे सबसे पहला जो तरीका है उत्पादन विधि, यानी उत्पादन विधि के तरीके से कैसे इसकी गणना की जाती है इसको देखेंगे। तो देखो सभी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ना, यानी जितनी भी भारत में यानी किसी भी देश के अंदर जितनी भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं, जो भी सेवाएं होती हैं, उसके मूल्य को जोड़ा जाता है। ठीक ना, और व्यय विधि क्या होता है इसी के अंदर इसकी गणना करने में, तो देखो व्यय विधि का क्या काम है, सभी क्षेत्रों द्वारा किए गए व्यय, चाहे उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च या निर्यात, उन सभी को जोड़ा जाता है इस व्यय विधि में। ठीक ना, और आप देख सकते हैं तीसरा जो व्यय विधि होती है इसकी गणना करने की, सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने की जो सेकंड विधि होती है, यानी सभी कारकों जैसे मजदूरी, लाभ, किराया, ब्याज द्वारा अर्जित आय, जितनी भी जहां से आय प्राप्त होती है उन सभी को जोड़कर इसकी गणना की जाती है जीडीपी की। तो जीडीपी की गणना करने के लिए 3 विधि है, जिसमें उत्पादन विधि है, व्यय विधि है, आय विधि है। ठीक है, जिसे अगर एग्जाम्पल द्वारा समझना चाहते हैं